आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आओ कुरान समझें और आसान तरीके से, उसके सबक नंबर 12 बी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और इस बात की मुबारकबाद भी कि आज आप लोगों ने एक नई चीज़ सीखी थी, माजी के बाद मुजारे भी करना शुरू कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। दिल से जब भी कोई नया काम सीखें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको चुना और आपको ये सिखाया। तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें सबको पता है कि फेल की 3 किस्में हैं, फेल माजी, फेल मुदारे और फेल अमर। फेल माजी यानी हो गया, और वाकई हमने भी कर लिया, ठीक है, हमारा भी अब ये फेल माजी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फेल मुदारे यानी जो अभी कर रहे हैं या हो रहा है या होगा ऐसा काम, ठीक है। और फेल अमर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, उसको फिर बाद में देख लेंगे। तो फेल मुदारे से पहले जरा सारे एक दफा टीपीआई की मशक कर लें ताकि ताकि एक्टिव हो जाए ना। तो सब मेरे साथ अपनी अपनी जगह पर ही करें और बोलें, मुंह से इशारे भी करें और बोलें, ठीक है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए सारे, ठीक है। तो फेल मुदारे यानी अरबी में इसको मुदारे बोलते हैं, उर्दू में मुजारे, क्योंकि ज़वाद पाकिस्तानी लोग अक्सर ज़वाद बोलते हैं ना, मुजारे। बहरहाल ये है, और हम इसको यानी कि जो भी काम होने वाला है, ठीक है। अब इसका असल में जिस तरह हमने वहां पे मिसाल दी थी प्लेन की, आपको याद होगा माजी में हमने कहा था कि इसको इस तरह याद रखना है आपने कि प्लेन जब टेक ऑफ कर जाता है एयरपोर्ट से तो उसकी हमें दुम नजर आती है। तो हम इसलिए उसकी जितनी भी चेंजिंग होती है माजी की वो दुम के ऊपर करते हैं, उसकी टेल के ऊपर करते हैं। तो मुदारे में ये होगा कि इसकी जितनी भी चेंजिंग्स होंगी, ये इस तरह के काम जो होना है या अभी होगा, तो आप ऐसे ही समझ लें जैसे कि जहाज अभी आ रहा है या अभी मतलब पहुंच रहा है, अभी पहुंचा नहीं है। तो जब इस तरह कोई गाड़ी या कोई जहाज या कोई ट्रक आ रहा हो तो आपको हमेशा उसका फ्रंट नजर आता है ना, उसकी बैक तो नजर नहीं आएगी, उसका फ्रंट नजर आएगा। तो मुजारे की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसकी सारी चेंजिंग्स जो होंगी इसकी फ्रंट पे होंगी, इसकी हेड पे होंगी, ठीक है, इसके स्टार्ट पे होंगी। तो इससे हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये जो माजी का सीगा है या मुजारे का, यानी कि ये माजी की बात हो रही है या मुजारे की बात हो रही है। ये तो सबसे बड़ी निशानी है, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी ये बात कि फेल के जब हम माजी के सीगे पढ़ते थे तो हम थोड़ा नॉर्मल आवाज में बात करते थे। जाहिर है जो चीज गुजर गई सैड हो गए हम, लेकिन जब हमने आने वाले वक्त की बात करेंगे तो हम जरा एक्टिवली, और साउंड भी तेज होती है हमारी, तो हम जब इसकी साउंड बोलेंगे तो हमने जरा लाउड बोलना है, ठीक है। और इसके इशारे भी इस तरह होंगे कि माजी की हम जो थे अपने समझे चेस्ट लेवल पे, अपने सीने के लेवल पे हम इशारे करते थे इस तरह, ठीक है। वो शायद आपको स्क्रीन में थोड़ा हम ऊपर करके दिखाते हैं, लेकिन असल में ये अपनी चेस्ट लेवल पे होते हैं। और जो मुजाहरे के इशारे होंगे वो सारे हमने क्या करने हैं, आंखों के लेवल पे, अपनी नजर के लेवल पे, ठीक है, ऊपर बिल्कुल ऊपर भी नहीं, बिल्कुल नीचे, ये दरमियान, यानी कि समझे अपनी आई लेवल के ऊपर हमने इसके इशारे करने हैं और थोड़े लाउड बोलने हैं। जैसे फाला तो यफालू, फाला यफालू, ठीक है। जाला यजअलू, जाला यजअलू, फतह यफ्ताहु, ठीक है, जरा लाउडली। अब देखें सारी चेंजिंग्स है, उसकी उसकी चेंजिंग तो खैर अभी हम जब पूरा टेबल देखते हैं आगे। ये देखें, फाला का जो माजी का था, इसका हमने पूरी चेंजिंग इसकी टेल पे थी, ये निशान लगा हुआ है ना, ला, वा, ता, तू, तुम, ना। और अब मुजारे की सारी चेंजिंग्स उसकी हेड पे हैं, उसके स्टार्ट में हैं, या फलूना, तफलूना, अफलू। और इसको याद रखने की भी बहुत अच्छी हिंट्स हैं कि आप या से समझ लेंगे साइड पे कोई, मिसाल के तौर पे आप समझ लें यासिर है कोई, हमने या याद रखना है ना कि या हमने इस साइड के इशारों के लिए करना है। तो समझ लें कोई यासिर बैठा हुआ है या युसरा बैठी हुई है तो हम उनसे बात कर रहे हैं, ताकि हमें या याद रहे। या फिर आप इसको वैसे रख सकते हैं, याद तो रखें, या फालू या फालूना, और जमा तो इसकी वाव नून आ जाएगी, ठीक है। और सामने के लिए तफालू, तो वो देखें तुम से हम ते से याद रखेंगे, सामने वाले का तफालू। और अफालू अपने लिए, तो अना हम बोलते हैं ना, अना अपने आप को, तो अना से उसके हमजा यानी उसके अलिफ से आपने याद रखना है अफालू,
ये मैं सिर्फ आपको रट्टा मारने के लिए बता रही हूँ कि आपने ये निशानी याद रखनी है, अगर कभी भूल जाए तो। तफालू तुम्हारे लिए और अफालू अपने लिए। और तफालूना हो गया तुम सबके लिए, वाव नून आ गया ना इसमें, जमा वाली बात। जैसे हम मुस्लिम से मुस्लिमून पढ़ते थे, वहां से आप याद रखें। तो तफालून तुम सबकी बात हो गई, और नफालू आगे एंड पे हो गया अपने, वो हम सबकी बात। उसको हम नाहनू से याद रख सकते हैं। ठीक है, नाहनू भी हम के लिए इस्तेमाल होता है ना, और ना भी हमारे लिए, तो नफालू भी। बस इसमें जो एक याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये देखें, जमा हमने यफालूना में भी वाव नून और तफालूना में भी वाव नून किया था, लेकिन नफालू में हम वाव नून नहीं करेंगे। ये बस आपने याद रखना है, क्योंकि इसमें पहले ही बहुत नून है, मतलब नून इसके शुरू में आ गया, इसलिए हमने लास्ट वाला नून इसका नहीं लगाना, बस आपने इसको याद रखना है। ठीक है। नफालू में हालांकि ये भी जमा की बात है, ज्यादा लोगों की बात है, लेकिन हम इसमें वाव नून नहीं लगाएंगे। सिर्फ यफालू से यफालूना, तफालू से तफअलूना, लेकिन नफालू अकेला होगा, अफालू और नफालू। ठीक है। अब इसी पैटर्न पे आप लोगों ने कल किया होगा प्रैक्टिस, तो अब कौन कराएगा? अच्छा, ये आपने नोट किया कि फाला का टेबल ही आ रहा है, तो ये आप ऐसे समझ लें कि आपका आखिर तक फाला ही चलना है हर चीज के निशान के लिए। क्यों? जैसे आप समझ लें केक बनाते हैं तो आप सांचा तो एक ही लेते हैं ना, चाहे उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाएं, चॉकलेट फ्लेवर बनाएं, कोई भी बनाएं, लेकिन आपका सांचा या बर्तन तो एक ही होता है ना, जो भी उसका फर्ज करें कप केक है तो उसका सांचा तो वही होगा। तो ये हमेशा जो जितने भी टेबल्स हम पढ़ेंगे, तो इसका जो मेन सांचा है ना वो फाला है, फा आइन लाम। उसी के अंदर सारी चेंजिंग्स करके हम हर चीज बनाते जाएंगे। माजी भी बनाएंगे, मुजारे भी बनाएंगे, इनके डिफरेंट सेट्स भी बनाएंगे, और आगे अमर भी बनाएंगे, और अगले क्यूसीज में भी हम बहुत कुछ बनाएंगे। लेकिन हमने इन्हीं 3 वर्ड्स को यूज करना है, फा आइन लाम, फा आला। ठीक है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड सांचा है, इसीलिए हम इसको याद रखते हैं। बाकी फिर उसके हम देखते रहते हैं मजीद उसमें कौन कौन से सेट में कौन कौन से फेल आएंगे। तो सब, सबसे पहले अब कराएंगी सिस्टर मनाल। सिस्टर आप मनाल जल्दी से कराएं। अच्छा, मतलब भी आपको पता है ना, करता है या करेगा, दोनों आ सकते हैं। मैम मतलब कि क्या बताया मैंने, सिर्फ अरबी? आप एक दफा पहले तर्जुमे के साथ कराएं, फिर दूसरी दफा। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। इसका एक और मतलब भी है ना, वो क्या आएगा साथ, अगर फर्ज करें हम वो बोलना चाहें तो? वो कर हम सब करेंगे। करेंगे, करते हैं या करेंगे, यस, ठीक है। करेंगे। यानी इसके हर लफ्ज के अंदर वो मतलब मौजूद है, बस वो हम टाइम की कमी की वजह से पूरा नहीं बोलते। लेकिन अगर आपसे कभी इस तरह हो जाए कि लिखा होता फालू का, तो आप उसको लिख सकते हैं कि आप करेंगे। ठीक है, उसमें आपने परेशान नहीं होना। करेंगे या जी करते हैं दोनों आ सकते हैं, हाल भी और मुस्तकबिल भी। ठीक है। जी। मैम अच्छा जी। अब मैम नेक्स्ट, इसका इसका मुज़क्कर होने जो है ना वो भी वाहिद जमा भी करवा दीजिएगा। किसका? ये जैसे ये फालूना का मुज़क्कर, अच्छा जैसे जी, ये ये सारे मुजक्कर ही है ना, अभी हम मुजक्कर ही पढ़े, मोनस को तो अभी हमने टच ही नहीं किया। अच्छा नहीं इसकी मोनस, जमा वाहिद जमा सॉरी। हाँ वो मैं प्रैक्टिस कराती हूँ इंशाल्लाह, अगले टेबल में करते हैं हम। अभी ये चूंकि मेन है तो इसको जरा अच्छी तरह के, और ऊपर देखें ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो मुजारे के सारे टेबल्स है तकरीबन 9,000 दफा कुरान में आए हुए हैं। समझ ले एक लाइन में एक वर्ड तो आ ही जाता है। इसी तरह माजी के भी 9,000, टोटल 18,000 दफा ये यानी इस्तेमाल हुए। सोचें इतने वर्ड्स हमें समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सिस्टर आसिया, आप एक दफा करा दें, और सिर्फ अरबी में कराइएगा। यफलू यफलूना तफलू अफलू तफलूना नफलू। इशारे कर रही है ना? मेरी तरफ नहीं। इशारे आपने किए ना साथ। ठीक है। ये माइक अपने म्यूट रखें ना, अगर आप लोग घर में बातचीत चल रही है तो। अच्छा, अब ये देखें, इसकी भी सेम उसी तरह बोलचाल है। जब साइड वाली उंगलियों के इशारे होंगे तो वो उस तरफ ही रहेंगे, उन्होंने नहीं चेंज होना। सामने वाले से बिल्कुल उसी तरह ऑपोजिट हो जाएगा। अगर तफालू है तो अफालू, तफालूना है तो नफालू। ठीक है। अब ये दो लोग कराएंगे, सिस्टर मिस अजहर, और आप कराएं साथ अनम। अनम और मिस अजहर दोनों कराएं, चलें। हल हल यफ यफअलू। अच्छा सॉरी आप कर लें। हल यफ़अलु नाम यफअलू। हल यफ़अलूना नाम यफअलूना। हल तफ़अलु नाम अफअलू। हल तफ़अलूना नाम नफअलू।
ना नफालू, बस नफालू का आपने याद रखना है। तफालू से गलती खा के नफालून नहीं लिख देना कभी भी। अक्सर वर्कबुक में मैं देखती हूँ कभी कभी स्टूडेंट गलती कर जाते हैं ना। बस आपने यफालून आएगा, तफालून, और नफालू अकेला आएगा, उसका वाव नून नहीं आएगा हरगिज साथ। ये बात याद रखनी है, सही है। जी। अच्छा, तो अब सेम इसी तरह जैसे पहले सेट में हमने माजी के 3 पढ़े थे ना, फाला, जाला और फातहा। तो अब हमने फाला कर लिया है, अब हम इसका जाला देख लेंगे सेम उसी साउंड के साथ। ये असल में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आपके मुंह पे चढ़ जाएगा, फिर देखिएगा बिल्कुल नहीं भूलेगा। या जालू, या जालू ना, तजालू, अजालू, तजालू ना, जालू, इतनी तेजी से आप याद करेंगे तो फिर मजा आएगा। बस इसका ये एक दफा चढ़ जाए मुंह पे फिर नहीं भूलता। और अब इसको कराएंगी सिस्टर तौहीद, आप कराएं या जालू का। यजअलु यजअलून तजअलु अजअला अजअलु तजअलून नजअलु। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अज आलू की जमा क्या है? तजअलु की जमा यजअलून आप बनाते हैं, यानी आप सब बनाते हैं। तजअलून नहीं, अज आलू का मैंने पूछा ना, अज आलू मैं अच्छा, बनाती हूँ। अजअलु का मैं बनाता हूँ, हम बनाते हैं। नजअलु नज आलू, वेरी गुड। अच्छा, यज आलू की जमा क्या है? यज आलू, यजअलु की जमा यजअलूना यजअलून ठीक है, यज आलू ना। और तज आलू की? तजअलूना तजअलून ठीक है। अपनी अपनी सब बोले अपनी अपनी जगह पे ना। इतना ऊंचा बोलें कि आपके कानों को आवाज आए ताकि आपको याद रहे। अच्छा, इसका फिर बोलचाल करा दें सिस्टर अरूज आप, और साथ सिस्टर आसिया आप करा दें। हल यजअलु ला यजअलु हल यजअलूना ला ला यजअलु यजअलून हल तजअलु ला अजअलु हल तजअलूना ला नजअलु। चलो, अच्छा, इसमें आपने एक बात नोट की, ला क्यों आया है? जी ला क्यों आया इसमें? क्योंकि माजी में नहीं, जो है ना वो ला में होता है। आपके लिए ना, ज्यादा फिर के लिए। मुजारे में मुदारे में मुजारे में सॉरी। सही, मुजारे में अगर हम नफी करेंगे तो हम ला यूज करेंगे। माजी में हमने जी क्या जी, यूज किया था? माँ उसने ला किया था। वेरी माँ गुड। माजी में हमने माँ यूज किया था नफी के लिए, और हमने यहाँ पे, अच्छा, यस के लिए क्या यूज करते हैं हम? नाम 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 नाम। रोज लिख लिख के भूलना जाए, नाम। नाम अच्छा जी। फातहा, फातहा का जो टेबल हमने किया था माजी का, जो उसने खोला, पहले जरा माजी वाला कोई कराए एक दफा ना, ताकि रिवाइज हो जाए। मिस नजर नजर बिलाल, आप कराएं माजी का। फतहा फतहू फतहता फतहतू फतहतुम फतहना। जी, आपका इशारा नीचे आया ऊपर से कि नहीं? जी उंगलियां नीचे हो जानी चाहिए जब माजी बोलेंगे, फौरन आपका हाथ आपके सीने के लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसका आप मुझे मुजारे भी करके दिखाएं। आपकी यफ्तहू आवाज, यफ्ताहू, देखो, यफ्तहू देखें, फातहा यफ्ताहू, ऐसे आपने जरा एक्टिवली बोलना है। यफ्ताहू, फतहा यफ्तहू फतह फतह फतहू यफ्ताहू, यफ्तहूना यफ्ताहूना, यफ्तहूना तफ्तहू अफ्तहू नफ्तहूना नफ तफ्ताहूना, तफ तफ्तहूना तफ्तहूना नफ्त नफ्तहू नफ्ताहू। इसका नफ्तहू। अभी, हाँ, इसके आप प्रैक्टिस करें अभी। सिस्टर अनम, आप कराएं दोबारा से यफ्ताहू के। सिर्फ यफ्ताहू वाला बोलूं? हाँ, यफ्ताहू बस, हाँ, माजी भी मुजारे बोलूं और कराएं। प्रेजेंट भी बोलूं? अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, आप मुजारे कराएंगे। यफ्ताहू, जी जी। यफ्ताहू यफ्ताहूना तफ्ताहू अफ्ताहू तफ्ताहूना नफ्ताहू। जी, बस अभी जरा स्टार्ट है ना, इसलिए लगेगा, फिर इंशाल्लाह चढ़ जाएगा मुंह पे। मैं इशारे ऊपर नीचे कर देती हूँ, वो माजी वाले इशारे हो जाते हैं। ज़ाहिर है, अभी तो पहला दिन है ना मुजारे का, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। सिस्टर आफिया, आप एक दफा करवाएं। यफ्तहु
यफ्तहूना, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू। नफ्ताहू, वेरी गुड। अच्छा, ये टेबल अब आप लोग वर्कबुक है ये तो आप कर लेंगे आराम से। मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो खोलेगा, इसका क्या आएगा? सारे यफ्ताहू। अच्छा, या बोले, सारे बोले। यफ्तहू। यफ्ताहू। बिल्कुल। याफ्ताहूना। अच्छा याफ्ताहू, सॉरी। आप खोलेंगे, अगर वो अच्छा, खोलेगा तो हम बनाते हैं, हम बनाते हैं या बनाएंगे? जल्दी से बताते जाएं। ना जालू, ना जालू, न जादू। ना जालू। वेरी गुड। अच्छा, वो तुम सब करते हो या करोगे? करते हैं। यजअलूना। तजालूना। यफअलूना। नहीं, तजालूना। तजालू, जिसने तजालू बोला है वो सही बोल, तजालूना, हाँ। वेरी गुड। तजालूना, बिल्कुल। अच्छा, अब बताइए, वो मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा? अजलू। वेरी गुड, अजालू। ठीक है, चलिए इस तरह बस आप लोग अगर अपनी करेंगे ना प्रैक्टिस तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन नंबर 2 है वर्कबुक का। आज सुबह भी एक सिस्टर पूछ रही थी, तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। मन यफ़अलु ज़ालिका, मन होता है कौन, यफ़अलु वो करता है, ज़ालिका वो। लेकिन चूंकि कौन के साथ जब जुड़ेगा तो फिर हो जाएगा कौन करता है वो। ठीक है, या कौन करता है या करेगा वो, यानी कि वो कोई काम है शायद, तो इसलिए उसका कह रहा है। आगे है अतज अलू फीहा। अब ये देखें, आ अलग है, तज आलू अलग है, ये दो टुकड़े हैं इसके। आ का मतलब क्या, तज आलू तुम बनाओगे या बनाते हो, फीहा इसमें, क्या तुम इसमें बनाते हो। आगे है अल्लाह यजअलु फीही खैरन, अल्लाह यजअलु। अब देखें अल्लाह के ऊपर पेश है, इट मीन्स अल्लाह जो है वो सब्जेक्ट है, बनाने वाले हैं। इसलिए अब हम यज आलू का वो जो उस है ना कि यज आलू वो बनाता है, वो छोड़ देंगे, अब अल्लाह लगाएंगे उसके साथ। हम कहेंगे अल्लाह बनाता है या बनाएगा, फी ही इसमें खैर भलाई। ठीक है, आगे है अल्लजी यज आलू, यानी कि वो जो बनाता है या बनाएगा, लकुम आप सबके लिए, तफ्तहून अल किताब हम तुम सब खोलते हो किताब। सही। अब इस तरह क्वेश्चन 3 है, इसमें भी देखें, मैं काम करता हूँ नेक, तो इसका आ जाएगा अफ़अलु, मैं करता हूँ नेक, सोलिहन, अफ़अलु सोलिहन। हम सब बनाते हैं। निम्रा, ये जी, मैं पूछ रही थी कि जो पीछे अल किताब आया है तो वो खास किताब लिखेंगे हम। अल नहीं, किताब आया है। अभी आप ना इतनी गहराई में ना जाएं सेंटेंसेस की, क्योंकि वो फिर जब हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो वो फिर उसमें नहीं नहीं, देखिएगा। उसको मतलब कि हमने सिर्फ किताब ही लिखना है, खास किताब नहीं लिखना। हाँ, आप बस किताब भी लिख दें तो भी ठीक है, खास लिख दें तो भी ठीक है। मतलब हर फिलहाल जो चीज आपको सिखाने वाली थी वो ये था कि तफ्ताहूनल किताब कैसे आप मतलब जुमला बनाएंगे ना। तो अभी खैर सेंटेंस तो फिर आगे की बात है कि कैसे मजीद देखना पड़ेगा। आप सिंपल भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, वैसे भी लिखें तो कोई नहीं है। ठीक है। ये आप बता सकती हैं प्लीज, जो अल्लज़ी यजअलु लकुम है उसका आपने क्या बताया था मीनिंग? अल्लज़ी वो जो, या जालू बनाता है, आता है लकुम। तुम्हारे लिए। ठीक है। ठीक है। आप वो जब वो रिकॉर्डिंग को फिर बाद में दोबारा रिवाइंड करके अच्छा, और रिकॉर्डेड है, ठीक है ठीक है। स्टॉप करके भी सुन सकते हैं। ठीक है। जी जी। मैं काम करता हूँ नेक, अफ़अलु सोलिहन हम सब बनाते हैं, नजअलु उसके लिए लहू। ठीक है, नजअलु लहू, क्या आप खोलते हैं कोई किताब, हल तफ्ताहून अल किताब। ठीक है, उसने बनाया तुम्हारा। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है अक्सर इस सवाल में, वो मुजारे का करते करते एकदम बीच में माजी आ गया, उसने बनाया। तो इसका फिर आपने सिंपल लिखना है जाअला, उसने बनाया तुम्हारे लिए, लकुम या लका जो भी आप लगा लें। वो खोलता है किताब, यफ्ताहुल किताब। ठीक है। और इसके आगे सवाल जवाब तो बहुत आसान है। हल तज आलू, तुम बनाते हो तो उसका आ जाएगा नाम अज आलू। फिर आगे है हल तफ्ताहू, तो उसका भी अफ्ताहू आ जाएगा, नाम अफ्ताहुल किताब। तीसरे में तज आलूना है तो उसका नज आलू आ जाएगा। अच्छा, इसकी भी गलती कर जाते हैं लोग, तज आलूना को नज आलूना लिख देते हैं, नज आलूना नहीं लिखना, आपने सिंपल नज आलू लिखना है। ठीक है। और अगला जो है यज आलू, वो इधर इशारा है तो वो वही रहेगा। और उससे अगला है तफ अलूना, तो उसका भी नफ अलू, सिंपल लाम पेशलू, बस आगे नहीं लिखना, नाम नफ अलू खैरन। सही है। और आप इंशाल्लाह कर लेंगे साथ साथ अपना होमवर्क भी और सारा कुछ भी। ठीक है। और हमारा टाइम भी मुकम्मल हो गया है, और
रिवीजन भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।